क्या आपके खर्चे अचानक से बढ़ने वाले हैं? क्या 1 अप्रैल से आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ने वाला है? क्या नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही देश में बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे जो सीधे आम लोगों की जिंदगी और बजट पर असर डालेंगे? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है वो 10 बड़े बदलाव जिन पर आपको ध्यान देने की बेहद जरूरत है। तो सबसे पहला बदलाव है कॉमर्शियल गैस में। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन अप्रैल को महंगाई का तगड़ा झटका दे दिया है। देश में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 19 किलोग्राम का सिलेंडर अब दिल्ली में 1,883 रुपए की जगह 2,058.50 रुपए का पड़ेगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई, चेन्नई समेत कई देशों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें ऊपर चली गई हैं। हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी कीमत फिलहाल स्थिर है, लेकिन बाजार के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले समय में इसका असर घरों तक भी पहुंच सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है हवाई सफर में, जो कि महंगा हो चुका है। अब बात करते हैं अगर हवाई सफर की, तो मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते एविएशन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई शहरों में ये पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट और ज्यादा महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तीसरा बड़ा बदलाव है एटीएम से पैसे निकालना अब महंगा हो चुका है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कई बैंकों जैसे एचडीएफसी, पीएनबी और बंधन बैंक ने नियम बदल दिए हैं। अब फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद हर निकासी यानी जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर चार्ज देना होगा। कुछ मामलों में फेल ट्रांजैक्शन भी पेनल्टी लग सकती है, यानी बैंकिंग अब थोड़ी सी महंगी होने वाली है। चौथा बड़ा बदलाव हुआ है इनकम टैक्स के सेक्टर में। टैक्स सिस्टम में भी बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब नया इनकम टैक्स कानून लागू हो गया है, जिसमें पुराने कई नियमों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म कर दिया गया है और टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया है। पांचवा बदलाव, शेयर ट्रेडिंग महंगी हो चुकी है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी खर्च बढ़ गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। खासकर फ्यूचर्स और ऑक्शन में ट्रेडिंग करने वालों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, छठा बदलाव की अगर हम बात करें तो ये न्यू लेबर कोड से रिलेटेड है। न्यू लेबर कोड लागू हो चुका है। अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल सैलरी का कम से कम 50% होगी। इससे पीएफ बढ़ेगा, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है। वही एक राहत की बात यह भी है कि अब सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी ग्रेच्युटी मिल सकती है। सातवां बदलाव पैन कार्ड के नियमों को लेकर है। पैन कार्ड से जुड़े जो नियम हैं वो और ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा। अब बड़े लेन देन में पैन दिखाना बेहद जरूरी हो जाएगा। इसका मकसद है काले धन पर लगाम लगाना। आठवां बड़ा बदलाव फास्टैग को लेकर है। अगर आपको सफर पर जाना बेहद पसंद है तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप जाने कि फास्टैग में बड़ा बदलाव हो चुका है। सड़क पर चलने वालों के लिए भी खर्च बढ़ा दिया गया है। फास्टैग का जो एनुअल पास है वो महंगा कर दिया गया है, यानी अब हाईवे पर सफर करना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। पहले यही जो 3,000 रुपए में होता था, 200 ट्रिप आप कर सकते थे, लेकिन हाईवे टोल के लिए फास्टैग का एनुअल पास अब महंगा हो गया है और ये 3,000 से बढ़कर 3,075 कर दिया गया है। नवा बदलाव है रेलवे टिकट कैंसिलेशन को लेकर। रेलवे यात्रियों के लिए भी नियम बदल दिए गए हैं। अब टिकट कैंसिलेशन के चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। जितनी देर से टिकट कैंसिल करेंगे उतना ज्यादा पैसा कटेगा। आखिरी समय में कैंसिल करने पर तो पूरा किराया भी जा सकता है। 10वां बड़ा बदलाव और आखिरी बदलाव है बैंकों में बम्पर हॉलीडे। बैंक जाने से पहले ध्यान रखें कि अप्रैल में करीब 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसलिए जरूरी काम पहले ही निपटा लें। तो साफ है कि 1 अप्रैल से सिर्फ नया साल नहीं बल्कि आपके खर्चों और नियमों में भी बड़ा बदलाव आया है। अगर आप इन बदलावों को समझकर पहले से तैयारी कर लेंगे तो आपकी जेब पर पड़ने वाले असर को काफी हद तक कम करा जा सकता है। नया वित्तीय साल यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर है, तो नई प्लानिंग भी जरूरी है।